सोनी, आप बहुत देर से क्वाइट बैठे हैं, बताइए आप लाइफ में क्या कर रहे हैं? आप इनके फ्रेंड हैं। काफ़ी दिनों से मेरी बातचीत भी होती थी आपसे व्हेन ही वाज मिसिंग। हाँ, सॉरी मुझे ये आपके फैंस ही हैं, हाँ, बताइए। एक्चुअली मेरा तो अभी मेरा बिजनेस चलता है। मेरा सेमी परमानेंट मेकअप का है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। दूसरी बात, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब हुई थी क्योंकि ये आने वाले थे तो उन्होंने लास्ट मैसेज मुझे ड्रॉप किया था एयरपोर्ट पे। मुझे उनको रिसीव करने जाना था, जो सबको ही पता है। उसके बाद से उनके फ़ोन बंद हुए हैं, तो पुलिस ने सबसे ज़्यादा इंक्वायरी मेरे लास्ट नंबर पे उन्होंने मैसेज किया था, तो बट ऑब्वियस है वो मुझे ही फ़ोन करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। तो उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम तब फेस की थी हम लोगों ने। लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा है कि अभी वापस आ चुके हैं। और अब कभी कहीं पर मत जाइए, किसी को बता के जाओ अगर कहीं जा रहे हो तो ये रिक्वेस्ट है हमारी। फिर लोग तो ये भी अटकलें लगाने लगे, आप फ्रेंड हैं, स्पेशल फ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड हैं, सारी अटकलें लगाई जाने लगी। एक्चुअली सॉरी, मैं इनसे ले रहा हूँ। पहले तो मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि मैं भक्ति जी से भी माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी बोलता हूँ दिल से, क्योंकि इनको बहुत तकलीफ़ हुई। और इवन और भी काफ़ी लोग हैं जिनको मेरी मतलब इस चीज़ की वजह से तकलीफ़ हुई। मैं सबको दिल से माफ़ी मांगता हूँ। सबने मुझे ऑलरेडी माफ़ कर दिया है, मैं सबको मिल के आया था। और आपका अगला क्वेश्चन आप पूछ रहे थे फ्रेंड और गर्लफ्रेंड। ये गर्ल हैं तो फ्रेंड है, गर्ल है ना, फ्रेंड भी हैं, तो गर्लफ्रेंड हो गया ना। तो वो तो अब आप जो भी होता है वो तो उसी हिसाब से होता है ना। अब आप जो जानना चाह रहे हैं उस बात का मैंने आपको बता दिया। अभी आपका सेकंड इंटरव्यू है, तो थर्ड इंटरव्यू में हम आपको वो वाली चीज़ बताएंगे, क्योंकि वो एक अलग लेवल की चीज़ है जो किसी को पता ही नहीं। अलग लेवल की। यस, तो वो हम थर्ड वाले में बताएंगे। तो वो सरप्राइज एलिमेंट थर्ड वाले में क्लियर करेंगे आपको। भक्ति जी भी मैं बता देता हूँ, ये छुपी हुई रुस्तम है, ये भी एक्ट्रेस है एक्चुअली। तो ये मैंने सुना था, ये भी एक्ट्रेस है। इन्होंने किशोर नमित कपूर जी से एक्टिंग का कोर्स किया है, वाह। क्योंकि ये थोड़ा जानना चाहती थी एक्टर का कैसी लाइफ होती है, तो इसके लिए उन्होंने वो किया, तो इनको पता चले कैसा क्या होता है। उन्होंने पीछे उसमें उसके बारे में वही बताएंगे, मैं इनको दूंगा। इन्होंने मतलब सीरियल में काम किया, इनको वैसे ही बोल दिया गया ऑन द स्पॉट कि भाई आप करेंगी ये, उन्होंने ओके कर दिया। और मेरे को देख के बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अरे आपने बहुत अच्छा किया, मतलब वो पहली बार आप कैमरे के आगे अगर करते हैं ना तो वो पता चल जाता है वैसा। तो इनका मतलब बहुत ही जैसा मतलब जेन्युइन वे में होता है कि हमें कैमरे के आगे एक्टिंग नहीं करनी होती है एक्चुअली। तो उन्होंने वैसे ही स्वाभाविक वे में किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा अगर हमारे वेब सीरीज़ का कुछ हो गया ना तो मेरे साथ का जो रोल है ना वो मैं पूरा प्रोड्यूसर के पीछे या इन्वेस्टर्स के पीछे पड़ जाऊंगा कि आप ही को दे दो, वो बोला करेंगे साथ में। आप जब एयरपोर्ट के लिए निकले इनको रिसीव करने इस बार, तो एक प्रेयर होगा आपके हार्ट में। बहुत ज़्यादा प्रेयर थी कि इस बार आ जाए फाइनली। अब क्योंकि मैंने मीडिया को इन्फॉर्म किया था कि आ रहे हैं फाइनली, आप लोग देख लो, क्योंकि मुझे अकेले नहीं जाना था। मुझे डर था कि इस बार भी कहीं नहीं आए तो डर तो था कहीं ना कहीं। फाइनली आपको अगर मैं कहूँ कि इनको डिस्क्राइब कीजिए तो क्या कहेंगे आप? एक ही वर्ड है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। इससे ज़्यादा मैं नहीं करना चाहती हूँ कुछ भी। स्पिरिचुअल तो बता चुके हैं, नेचर। नेचर तो जोली नेचर है उनका, जैसे सेट पे देखते थे आप तारक मेहता के उल्टा चश्मा में सोडी के कैरेक्टर में, ऑलमोस्ट वैसे है, उसमें कोई फर्क नहीं एंड है। इफ यू वर टू डिस्क्राइब हर? बहुत हेल्पफुल है, और कुछ ठान ले तो इनको कोई हटा नहीं सकता उस चीज़ को करने से। ये मतलब मैं कहूँगा कि मतलब मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैंने इनको देखा है कि ये कुछ अगर चीज़ का अगर इन्होंने सोच लिया ना, कितनी मुश्किल हो, कितना वो हो, राबी जी इनके साथ होते हैं। तो ये बड़ी दिल से करती हैं चीज़ें, और कोई चीज़ ठान ले तो उसको करके ही छोड़ती हैं उसको। इनको डगमगा नहीं सकता उस चीज़ से कोई भी। और बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है। तो आप देखिए, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी तो हर इंसान में होती है, उसके बगैर तो इंसान है नहीं, है ना। तो उसमें क्या है कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव पे फोकस करना चाहिए। नेगेटिव्स का क्या होता है, उस पर हमें काम करना चाहिए। तो इनके अंदर नेगेटिव्स में मैं अगर बोलूँ, क्योंकि अगर मैं खाली पॉजिटिव्स बोलूँगा तो वो बात नहीं है। नेगेटिव्स में बोलूँ तो देखो याद ही नहीं आ रहा अभी कुछ, कभी याद आएगा तो आपको बोलूँगा। लेकिन सच बोलता हूँ, इन्होंने जो इतना इलेबरेट आंसर दिया है ना, बहुत रियली इलेबरेटेड है, और आपने बिल्कुल अधूरा आंसर दिया, एक वर्ड स्पिरिचुअल।
अब मैं एक्टर है, उनके बारे में कुछ भी बोलूँगी टिप्पणी हो जाएगी, लोग बहुत सारे कमेंट्स कर देते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाह रही हूँ। इतना बोलना चाहूँगी, भोलापन थोड़ा कम करके स्मार्टनेस में जाइए, क्योंकि ये क्या है कि लोगों की बातों में बहुत आ जाते हैं और लोग उनका फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, चाहे पैसों के मामले में हो, चाहे पर्सनल कुछ चीज़ों में हो। अब थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाने की ज़रूरत है, खुद के लिए जियो, लोगों के लिए जीना बंद करें, मेरा ये सजेशन है। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है, तो ये नेचर उनका पॉजिटिव में लोगे नेगेटिव में लोगे मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। जैसे उन्होंने मेरा बोला ना कि ठान ले कोई भी चीज़, तो मैं करके रहती हूँ, तो वो एक अपना एक सेल्फ लव होना ज़रूरी होता है। तो अब ये अपने आप को कितना प्यार करते हैं वो वही जाने, वही बताएंगे। सेल्फ लव होने से ही आप अपनी चीज़ें खुद, क्योंकि इंसान, उन्होंने बोला कि तब पता चलता है सामने आपके आसपास के कौन कौन से लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो वही सपोर्ट करेंगे जो दिल से आपको चाह रहे हैं, आपके सच्चे दोस्त हो या मतलब खुद के माँ बाप हो। उसके अलावा तो कोई इस दुनिया में कोई किसी का होता नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी आप नेचर वाइज इनको इतने सालों से देख रहे हो तो आपको पता ही होगा। कैसे मेरे डिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं क्या डिस्क्राइब करूँ इनके बारे में।